बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स है, बीटीबीसी का मैथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है बिहार बोर्ड का लोगो क्लास 10 का। मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, लेकिन उसमें पासपोर्ट लगा है, आप उसे क्रैक नहीं कर सकते हैं जब तक कि मैं आपको उसका पिन यानी कि कोड न दूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 का यहाँ पर वास्तविक संख्या का बुक जो है वो सारे के सारे मैं यहाँ पर पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया हूं और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके पीडीएफ को भी आप बहुत इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर 1.1 भी है और इस 1.1 में 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन था, 5 तक क्वेश्चन है, उन सभी का इस एक वीडियो में मैं सॉल्यूशन किया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए मैं यहाँ पर 1.1 का सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन 1.1 का सॉल्यूशन करने से पहले यानी कि वास्तविक संख्या के जितने भी नोट्स है इसमें 1.1 से लेकर के 1.4 तक ले चैप्टर है। तो 1.1 से लेकर के 1.4 की जितने भी नोट्स है उन सभी का यहाँ पर मैं रिकवर किया हूँ। यहाँ पर मैं उसको इंपॉर्टेंट नोट्स यानी इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले कलर ले लेता हूँ, ताकि जब मैं कलर करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो छोटा सा यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया लगे। हाँ चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो दो घनात्मक पूर्णांक a और b के लिए संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार है। q और r यानी पूछेगा आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो दो घनात्मक पूर्णांक होता है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b होता है। इसका फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। ये आपसे पूछेगा, यही फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछेगा, जहां जीरो जो है लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b है। जीरो जो है लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b है। आपसे पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या है या सूत्र क्या है, तो a बराबर bq प्लस r जिस ऑप्शन में रहेगा वहां पर आप इसको टिक कर दीजिएगा। दूसरा है यूक्लिड विभाजन पूर्णांक a और b। a जब बड़ा हो b से, ठीक है, तो उसका मौसा क्या होगा ab का, तो ab का मौसा यहाँ नीचे दर्शाई गई विधि द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए q और r ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, जहां a बराबर bq प्लस r और जीरो जो है लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है। यदि r बराबर जीरो हो तो मौसा जो है ab का b हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि यूक्लिड विभाजन पूर्णांक में a और b का मौसा ज्ञात करना है, जहां जो है r बराबर जीरो हो तो मौसा इसका क्या हो जाएगा ab का, तो ab का मौसा वहां पर b हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। यदि r बराबर जीरो तो b और r यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए तब तक शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। जहां पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा हम आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बनाया हूँ, आपको बता दूंगा। तो जब तक शून्य प्राप्त न हो जाए उस तरह से आपको करते रहना है। शून्य प्राप्त होगा तो स्थिति वाला भाजक जो होता है उसका मौसा होता है। हम आपको बताएंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भाजक का हम भा लिखते हैं भाजक गुने भागफल, भागफल का हम ग लिखते हैं भागफल, और प्लस में शेषफल होता है। तो जहां पर शेषफल जीरो आ जाएगा वहीं से हमारा ये भाजक जो रहेगा ये भाजक होता है, यही इसका मौसा हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं, बस नोट्स आप पढ़ लीजिए। बहुत बच्चे होंगे कि नोट्स नहीं देखते हैं, चैप्टर के नोट्स भी नहीं पढ़ते और आप डायरेक्ट बनाने लगते तो उनको समझ में नहीं आता। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस प्रकार कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं उसको भी ध्यान करना है। मान लीजिए कि x बराबर p बटे q है, q नॉट इक्वल टू जीरो है और q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। आपसे ये कई बार ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है। यदि x बराबर p बटे q, जहां q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का हो तो वह कैसा होगा, शांत होगा या अशांत? ऑब्जेक्टिव में रहता है तो आप कहिएगा कि p बटे q में जब q बराबर जो हो जाएगा वो 2 के पावर n गुने 5 की पावर m हो तो वहां पर ये शांत हो जाता है, वहां पर शांत हो जाता है। तो ये अगले चैप्टर का है, इस चैप्टर में इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें ये इसका थ्योरी है, लेकिन मैं पूरा थ्योरी इसी वीडियो में दे दिया हूँ। मान लीजिए कि x बराबर p बटे q हो और q नॉट इक्वल टू जीरो एक परिमेय संख्या हो और q का अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का नहीं है, तो वहां पर ये अशांत हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, ये अशांतावर्ती हो जाएगा। चलिए इतना तो सारा नोट्स था। अब हम चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पर कि निम्नलिखित संख्याओं का चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर रिकवर किए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, 135 और 225 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 135 और 225 है। दूसरा का 196 और 30,220 है और 867 और 255 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह से यहाँ पर मैं तीनों क्वेश्चन को लिया हूँ और उसको मैं यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से बताया हूँ। तो सबसे पहले 135 और 225 का यहाँ पर मैं बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दी गई संख्या बराबर 135 और 225। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि 225 जो है 135 से बड़ा ऐसे करके लिख देना है और छोटका वाला से बड़का में मौसा करना है। तो 135 से 225 में मौसा करना एक मरतबे लगेगा। आपको मौसा नहीं आता है तो आप पहले मौसा का वीडियो देख लीजिए, आपको मौसा सीख लेना है, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा। 135 से एक मरतबे लग जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, कट गया। अब यहाँ पर ये तो कट जाएगा, 90 बचा। तो जो यहाँ पर आता है फिर हम उसको यहाँ पर बना देते हैं और उसमें क्या करते हैं 90 से फिर हम भाग करेंगे। एक तरह से भागी होता है, भागी का अगला प्रोसेस होता है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन COMMON, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। आप देख सकते हैं एचसीएफ है यहाँ पर, तो ये 90 से एक मरतबे लगेगा। अब 135 में से 90 को घटाएंगे तो 45 हुआ, 45 से 90 को करेंगे तो 2 मरतबे लग जाएगा। इसका मतलब है कि मौसा हमको तो निकल करके आ गया, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अब हम इसको स्टेप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दी गई संख्या 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 225 बराबर, देखिए यहाँ से हम लिए हैं 225 बराबर, ये बीचला वाला रहेगा उसके बराबर क्या होगा 135 गुने 1 और प्लस में क्या आया था 90। तो हम पहला स्टेप यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि शेषफल 90 बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हमको बढ़ते रहना है। स्टेप 2 में संख्याएं 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस में 45। यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस में ये 45 था, ये 45 यहाँ पर जोड़ दिए, लिखेंगे। चूंकि शेषफल 45 बराबर 0 नहीं है, इसीलिए अब हम फिर अगला स्टेप 3 लिखेंगे। संख्याओं 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस में 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि शेषफल बराबर 0, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 है, 90 बराबर क्या है 45 गुने 2 प्लस में 0, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शेषफल 0 है, शेषफल 0 है और भाजक बराबर क्या हो गया 45। ये इसका क्या है, ये हो जाएगा भाज्य, ठीक है ना, ये हो जाएगा भाज्य, भाजक भागफल होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा भाजक, ठीक है, ठीक है। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये होगा शेषफल। इसको क्या नाम दिया है, तो यहाँ पर ये भाजक भाज्य हो गया, ये 45 यहाँ पर भाजक हो जाएगा। तो जब ये शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है और भाजक क्या है 45 है, अतः महत्तम समापवर्तक या फिर आप एचसीएफ भी लिखिएगा तो चल जाएगा। उसका कितना हो गया 45। जब तक कि लास्ट वाला नहीं आ जाए तब तक हमको चलते रहना है। ये था पहला क्वेश्चन। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 196 और 38,220 ये बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। बहुत बच्चे से ये क्वेश्चन का मतलब आंसर दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दी गई संख्या में 196 और 38,220 है। तो 38,220 यहाँ पर बड़का है 196 से, तो ऐसे करके लिख देंगे। देखिए इसका मतलब होता है बड़का और इसका मतलब ही होता है छुटका। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ, तो 5 क्या है 2 से बड़का है, तो हम लिखेंगे 5 ग्रेटर देन 2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 2 यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, यानी जो बड़ा रहता है उसकी तरफ 2 मुंह रहता है, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ 2 मुंह रहता है, जो छोटका रहता है उसकी तरफ 1 मुंह रहता है। इससे भी आप समझ सकते हैं बड़ा छोटा का चिन्ह होता है, ठीक है। तो अब हम 196 से 38,220 में डायरेक्ट भाग करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 196 से सबसे पहले तो हमारा 3 8 2 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे लगेगा, और 2 से 12 में से 6 गया, तो इस तरह से हम घटा कर भी लिख सकते हैं 6, और
ये हो गया हमारा 17, 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। अब हम क्या करेंगे, ये 2 वाला को यहाँ पर उतार देंगे। पहले तो हम एक तरह से इसमें भाग ही हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 9 मरतबे में हमारा आ जाएगा 17 से 64, 12 में से 4 गया 8 और 15 में से यह हो जाएगा 12 में से 4 6 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ पर बच गया 0, 0 को लिख देंगे। 196 से 5 मरतबे में डायरेक्ट लग जाएगा 980, यानी हमारा यहाँ पर मौसा का प्रक्रिया नहीं हुआ है, इसका मतलब यही इसका HCF होगा। अब हमको इसको लिखना है, तो दी गई संख्याओं में स्टेप 1 में लिखेंगे, दी गई संख्याओं में 196 व 38,220 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुने 95 प्लस में 0। क्योंकि शेषफल बराबर 0 है, ठीक है, शेषफल 0 है और भाजक क्या हो गया 196, यहाँ पर ये क्या है 38,220, ये हो जाएगा भाज्य, ये क्या हो जाएगा, ये भाज हो गया, और ये 196 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, और 195 मरतबे कटा, ये हो गया भागफल, क्या हो गया भागफल, और नीचा क्या होता है शेषफल होता है, नीचा शेषफल होता है। इसी को हम इंग्लिश में यूक्लिड विभाजन से A बराबर BQ प्लस R भी लिखते हैं। घबराइए नहीं, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लिंक पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसका पासपोर्ट आपको लेने के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो मैं व्हाट्सएप नंबर ऊपर में दिया था या फिर लास्ट में भी दे दूंगा। तो इसीलिए इसका महत्तम सामर्थ्य यानी HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसी का है। तो यहाँ पर दिया हुआ था 867 और 255, तो लिख देंगे सबसे पहले दी गई संख्या 867 और 255 है, जो बड़का रहेगा 867 255 से बड़का है, इसीलिए 255 से 867 में क्या करेंगे, एक तरह से मौसा करेंगे। मौसा का रूप ज्यादातर मौसा होता है वो भागे की तरह होता है, भागे का अगला रूप होता है, बहुत मौसज होता है भागे में सिमिट करके रह जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाग बनेगा या मौसा बनेगा उसके बारे में भी। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर बताएंगे, तो 2 से 55 है, 3 मरतबे में लग जाएगा 765, ठीक है। तो 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 15, मतलब 6 में से 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1, 102। लेकिन अभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 102 को हम यहाँ पर करेंगे तो 255 में हम करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर कुछ छूट गया है, तो 255 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मरतबे में लग जाएगा 204, ठीक है। 5 में से 4 गया तो हो जाएगा 1, और 4 में से 5 में 0 गया था 5, 51। फिर हम 51 से 102 में करेंगे तो 2 मरतबे लगेगा, हो जाएगा टोटल 102। क्लियर, यानी हमारा मौसा निकल करके आंसर आ गया 51 होगा। लेकिन इसी को स्टेप में हमको डिवाइड कर देना है। तो स्टेप 1, दी गई संख्याओं 867 और 255 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 8 से 67 बराबर 2 से 55 गुने 3। सबसे पहले हम 2 से 55 गुने 3 और प्लस में 102 है तो 102 लिखेंगे। चूंकि शेषफल 102 बराबर 0 नहीं है, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 देखेंगे, संख्याएं 255 व 102 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए 255 और 102 के लिए 2 से 55 बराबर क्या हो जाएगा, 102 गुने 102 को 2 से गुना किए और 51 को इसमें जोड़े हैं 51। चूंकि शेषफल 51 बराबर 0 नहीं है, इसीलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, बढ़ते रहना है। स्टेप 3, संख्याओं 102 व 51 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस में 0। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया है, आप देख सकते हैं 102 बराबर 51 गुने 2 है ना, प्लस में 0 है। तो यहाँ पर शेषफल 0, शेषफल 0 है और भाजक 51 है, अतः महत्तम सामर्थ्य क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला का 3 क्वेश्चन था, तीनों को तीनों मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया हूं। अब मैं चलता हूं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई पूर्णांक है। तो देखिए माना, अब इसको बनाना है, कैसे बनाना है वो मैं आपको थ्योरी में भी बता दिया था वहां पर नोट्स में, लेकिन अब मैं इसमें भी बताऊंगा कि कैसे इसको बनाना है। माना ये एक विषम धन पूर्णांक है जो 100 से क्या है, बड़ा है, और b एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि b बराबर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6q+1 है। हम आपको बताए थे कि a बराबर bq+r होता है, यानी प्लस वाला मान जो रहता है ये r का हो गया,
क्यू वाला मान क्यू का रहेगा और क्यू के बगल में जो मान रहता है वो बी का मान रहता है, यानी कि बी का मान क्या है 6 है, इसीलिए बी बराबर यहाँ पर हम 6 लिए। क्लियर। तब यूक्लिड की विभाजन परिमेका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर, क्योंकि बी बराबर 6 है, क्योंकि बी बराबर 6 तब आर का मान 6 से कम होना चाहिए, तब आर का मान क्या होगा 6 से कम होना चाहिए, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 6 के नीचे यानी 5 तक रहेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तब ए बराबर जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि जब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि जब ए बराबर 0 तो वहां पर क्या होगा, तो ए बराबर सॉरी आर जब लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर 0 तब ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0। आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि जब आर बराबर 0 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 0 यानी 6 क्यू भी लिख सकते हैं आप। बहुत बच्चा इसको 6 क्यू भी लिखता है, बहुत टीचर इसको 6 क्यू प्लस 0 भी लिखते हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, जब हम लिखेंगे यहाँ पर एक रखे, तो आप ये नहीं लिखिएगा तो ये चल जाएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा तो और अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है। तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, इस तरह से हमारा ये जो जितना मान रहेगा आर का उतना मान हम निकाल करके दे दिए। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकते, क्योंकि विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे। लेकिन देखिए दो से ये भी कट रहा है, दो से तो ये भी कट रहा है, इसीलिए ये सब नहीं होगा, ये भी कट रहा है तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये राशियां दो से विभाज्य है और विषम संख्या तो दो से विभाज्य नहीं होता है, इसीलिए विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर 6 प्लस 1, देखिए 1 है, ठीक है ना, 3 है, 6 प्लस 5 है, ये सब लिख देंगे। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह से कितने इजी तरीके से बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन खास करके पूछे जाते हैं, आपको जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 5 नंबर के अंदर में पूछेगा। आप विश्वास रखिए, और ऊपर वाले जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 नंबर में पूछता है। 1 नंबर में जैसे कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया था, वो सभी क्वेश्चन 2 नंबरी है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर के बीच में पूछता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों के समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पर है। देखिए हल है, टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 6 से 16 और बैंड के सदस्यों की संख्या 32 का महत्तम समावर्तक होगी। महत्तम समावर्तक क्या होगा आपको यहाँ इस तरह से लिख देना, और स्टेप 1 जैसे कि मौसा होता है उस तरह से हम यहाँ पर भी मौसा कर सकते हैं। जैसे कि आप 32 से 6 से 16 में मौसा कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। करने के लिए तो 32 से कहीं 32 हो जाएगा, हम करके दिखाई देते। 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया था 2, ठीक है। अब यहाँ पर 6 उतारेंगे, ठीक है, तो 9 मर्तबे में कितना हो जाएगा, तो 9 मर्तबे में हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, देख रहे हैं। तो 2 नमा 18 और 3 नमा 27, 1 28, कितना हो गया 2 से 88 में रह गया। 16 में से 8 गया 8 और 17 ये हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब ये 8 बचा, तो 8 से हम 32 में करेंगे तो कितना मर्तबे कटेगा 4 मर्तबे, यानी इसका पूरा पूरा कट गया। तो ये 8 है हमारा मौसा हो गया, यानी इसका आंसर हमारा होना चाहिए 8। देखिए 8 भी है, अब इसको लिख देना है, बस बेसिकली इसको लिख देना है। तो लिखेंगे स्टेप 1 में 6 से 16 और 32 के लिए यूक्लिड की विभाजन परिमिका के प्रयोग से 6 से 16 बराबर 32 गुने 19, प्लस में कितना था हमारा 8 था, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि शेषफल 8 बराबर 0 नहीं है। अब स्टेप 2 में काम क्रिया समाप्त हो जाएगा 32 और 8 के लिए, 32 और 8 के लिए, 32 और 8 के लिए यूक्लिड की विभाजन परिमिका से 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस में 0। यहाँ देख रहे हैं कि पूरा पूरा कट गया है तो बच गया 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल 0 है और भाजक 8 है, ठीक है। अब महत्तम सामर्थ्य क्या हो जाएगा, भाजक जो रहता है वही होता है, तो ये हो गया 8। अतः सेना 8 स्तंभों से मार्च कर सकती है। सेना कितने स्तंभों से मार्च कर सकती है 8। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माना a तथा b ऐसे दो धन पूर्णांक है कि a ग्रेटर देन b और b बराबर 3। तब यूक्लिड की विभाजन परिमिका से तब क्या हो जाएगा, यूक्लिड की विभाजन परिमिका से a बराबर 3b प्लस r, जबकि 0 जो है लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तब r बराबर 0 1 2 हो जाएगा, क्योंकि r का मान 0 से लेकर के, इसका मतलब हो गया 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3 है। इसका मतलब 0 से लेकर के उससे एक अंक पीछे यानी 2 तक रहेगा। अगर यहाँ पर 5 रहता 3 की जगह तो 0 से लेकर के 4 तक चलते, यानी एक अंक जस्ट पीछे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, r बराबर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3b हो जाएगा, a बराबर 3b प्लस 0, यानी a बराबर एक हो जाएगा 3b, दूसर का हो जाएगा 3b प्लस 1 और तीसर का हो जाएगा 3b प्लस 2। तो ये तो हमारा 3 मान था, इसके अनुसार से ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचा करके भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे ताकि इसी में इजी हो जाए। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर बराबर 3b प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 3b प्लस 1 का स्क्वायर और इसमें हो जाएगा 3b प्लस 2 का स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या क्या बना रहा हूं। अब क्या करना है कि हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो 3b प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 तिहाई 9, तो 3 को बाहर कर लिए और 9 3b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b में 0 का कोई तो वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 3b का स्क्वायर, मतलब 3b का स्क्वायर 9b का स्क्वायर, 9b में क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो 3b अंदर में हो जाएगा। फिर हम दूसर का करेंगे 3b प्लस 1 का स्क्वायर का, तो इसमें लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस में होता है 2ab और प्लस में होता है b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस कहेगा तो बस प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस है तो प्लस से रह जाएगा। a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुने 3b गुने 1 तो 6b प्लस में 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर इस दोनों में से कॉमन करेंगे, इस दोनों में से हमारा 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन किए तो 3b स्क्वायर और इसमें कॉमन किए 3 तो इसमें 2b और लास्ट का 1 का 1 छोड़ देंगे। फिर अब हम यहाँ पर चलेंगे 3b प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर 2 तिहाई 6 दूना 12, देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर 2 को 2 से मतलब 2 को 3 से गुना करके 2 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 दूना 12, 12b प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब यहाँ पर देखिए हमारा तीनों का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से हम क्या करेंगे, इस दोनों में से या तो हम कॉमन ले ले या फिर इस दोनों में से कॉमन ले ले। तो देख लीजिए कि कैसे कैसे कॉमन किया हुआ, आप देख सकते हैं 9b स्क्वायर प्लस में 12b। अब क्या किए हैं, 4 को हम क्या किए 3 प्लस में 3 और बाहर में 1 कर दिए। अब इसीलिए किए ताकि हमारा कॉमन निकल कर आ जाए। अब इस तीनों में क्या होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन होगा तो 3b स्क्वायर प्लस में 4b और प्लस में 1, आई लास्ट वाला जो 1 हमारा इसी का 1 है, तो आप यहाँ पर भी प्लस 1 लिखिए ना, तो यहाँ 1 तो लिखबे किया हुआ है, ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन हुआ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि a स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और शेषफल 0 या 1 बचता है, इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 0 और a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आप समझ सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन तो नहीं था, सेकेंड लास्ट था, ये 5वें नंबर क्वेश्चन हमारे अनुसार से इसका लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं पीडीएफ का हो सके तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके आप चैप्टर 1 मैथ्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पीडीएफ पासपोर्ट, चैप्टर 1 पीडीएफ पासपोर्ट, तो आपको पासपोर्ट में दे दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके उस पासपोर्ट को जैसे ही टाइप करेंगे आपका पीडीएफ खुल जाएगा और वहां से आप पढ़ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसी का हमको जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन पर 3 नंबर था उस तरह से हम बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि बी का मान एक तरह से हो जाएगा, तो बी का मान क्या है 9 है, 9 से कम लेना है आर का मान। माना ए तथा बी दो ऐसे धन पूर्णांक है कि ए जो है बी से बड़ा है और बी बराबर 9 है, तब यूक्लिड की विभाजन परिमेय से ए बराबर 9b प्लस आर, ठीक है।
इसलिए r का मान 9 से कम होगा, r का मान 9 से क्या होगा, कम होगा। अब r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, क्योंकि 9 से कम लेना है तो 0 से लेकर के 9 के बीच में लेना है, 0 लेना है 9 से पीछे तक लेना है, तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 8 तक। अब हम 0 रखेंगे तो a बराबर 9b प्लस 0 यानी 9b भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद 1 रखेंगे तो 9b प्लस 1, 2 रखेंगे तो 9b प्लस 2, 3 रखेंगे तो 9b प्लस 3, 4 रखेंगे तो 9b प्लस 4, 5 9b प्लस 5, 9b प्लस 6, 9b प्लस 7, 9b प्लस 8, यानी जितना यहाँ पर मान रहेगा उतना मान यहाँ पर हम लिख देंगे। टोटल समझ में आ गया। अब अगला काम देखिए, जब a बराबर 9b प्लस 0 हो तो aq हमको कह रहा है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में कि पूर्णांक का घन, तो वर्ग का मतलब तो आपको हम पिछले भी मतलब वर्ग का मतलब तो पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर। लेकिन घन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 3 है तो इसका मतलब क्यू हो जाता है, तो किसी भी संख्या का पावर में 3 होता है तो घन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, जब a बराबर 9b प्लस 0 हो तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3b प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी 27b क्यू, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3b क्यू। उसी तरह से 9b प्लस 1 का हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस में b का क्यू फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ए क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, प्लस में होता है बी क्यू। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू का, आप देख सकते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पर किया हूँ तो 3b का क्यू किया हूँ तो 27b क्यू, 3 तिहाई 9, ठीक है ना, 3 से गुना किए तो 27b स्क्वायर, फिर 3 तिहाई 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9b और 1 का क्यू तो 1 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों में हमारा 9 कॉमन होने वाला तो 9 कॉमन ले लिए, 3b क्यू 3b स्क्वायर प्लस में b, ठीक है, प्लस में 1 बच गया तो समीकरण 2 ले लिए। उसी तरह से हम अगला करेंगे 9b प्लस 2 का, तो ए क्यू 3b प्लस 2 का होल क्यू करेंगे तो 3b का क्यू 3 इंटू 3b इंटू 2, ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस में b क्यू। अब इसका करेंगे तो 27b क्यू, ये 27b3 नहीं है 27b क्यू प्लस में 54b स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 दूना 18, 3 54, 54b स्क्वायर और 9 18 दूना 36b प्लस में 8। अब 27b क्यू प्लस में 54b स्क्वायर है, ठीक है, तो इस सब में हम क्या करेंगे, 54 को हम डिवाइड कर दिए दोनों में से, मतलब यहाँ पर हम क्या कर लिए हैं, दोनों में कॉमन ले लिए, 18 कॉमन लिए तो 3b प्लस में 2 और प्लस में 8। अब यहाँ पर 9 हम सब दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो इस सब में से कॉमन ले लिए, इसमें से भी, तो यहाँ पर 3b क्यू और 9 इसमें से कॉमन ले लिए तो 2 बच गया, मतलब 2 बच गया, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6b स्क्वायर और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4b और 8 12 हो गया। तो समीकरण 1 2 3 आप देख सकते हैं। तब समीकरण 1 2 3 को ध्यान से देखिए, ये 9 से विभाज्य है, तो आपको क्या लिखना है, लिखना है कि समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से ये 9 से विभाज्य है, इन्हें क्रमशः ए क्यू बराबर 9m और ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 और ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप का होता है। देखिए, बहुत बच्चे पीडीएफ का पासपोर्ट मांगेंगे, हम जानते हैं, आपको मैं यहाँ पर व्हाट्सएप दे देता हूँ 88 73 21 07 13, इस पर आपको मैसेज करना व्हाट्सएप पर, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो वैसे भी फ्री में भी देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो भी, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, विथ पीडीएफ आपको फ्री में दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए उमंग और एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।